हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इनटू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शोमी। सो आज का जो सारा यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है, यह सब हमारा जो नेशनल करंट अफेयर्स है वहाँ से उठाया गया है और सब कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज सर का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकते हैं। ओके, तो लेट्स ट्राई। तो देखिए, सितंबर 1 का जो न्यूज़ है, IMF to offer Sri Lanka $2.9 billion. The island nation attempts to recover from a severe economic crisis that caused its president to flee. श्रीलंका में जो अभी क्राइसिस चल रहा है, सिचुएशन ऐसी नौबत पे आ गई है कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे फ्लाई करके दूसरे कंट्री में भागना पड़ा। ठीक है, तो एक्चुअली द कंडीशन ऑफ श्रीलंका इज गोइंग टू वर्स्ट डे बाय डे। ओके, यहाँ पे एक अथॉरिटी है IMF, वो क्या करता है, ये देखिए, जब कोई भी कंट्री क्राइसिस में आ जाता है तो उनके पास जाते हैं, सर हमारा कुछ मदद कर दीजिए। तो वो अच्छे से उनका कंडीशन देखते हैं कि ये लोग सच में रिकवर कर पाएंगे या नहीं। तो अगर देखा जाता है हाँ ठीक है, सस्टेनेबल कंडीशन है, तो उनको कुछ लोन बोरो कर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे IMF ने क्या है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इन्होंने क्या किया है, देखिए, वर्क्स टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल ऑफ इट्स 190 मेंबर कंट्रीज। इसका जो मेंबर कंट्रीज है कितना है, 190। तो IMF का मेंबर कंट्री कितना हो जाएगा, 190। अगर कभी भी पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, आए दिन इसमें बढ़ोतरी या कमी भी हो सकता है। ठीक है, तो it does so by supporting economic policies that promote financial stability and monetary cooperation, which are essential to increase productivity, job creation and economic well-being. तो यहाँ पे जो IMF का मेन टारगेट यही रहता है, जो इनका जो मेंबर कंट्रीज है वो सारे कंट्रीज में डेवलप होना चाहिए। ठीक है, ठीक तरीके से अगर कोई भी कंट्री यहाँ पे क्राइसिस में आ जाता है तो उनको थोड़ा मदद दे दिए जाते हैं। ठीक है, एक पार्टिकुलर टाइम के लिए। तो यही न्यूज़ पे था। और श्रीलंका अगर देखिए लोकेशन वाइज, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा साउदर्न पार्ट, और ये साउदर्न पार्ट का ठीक बीच में क्या है, हमारा श्रीलंका एक नाइबरिंग कंट्री है। तो इसी जो कंट्री है इसका ये अभी हालत खराब हुआ है। ठीक है, क्या नौबत आ चुका है, देखिए प्रेसिडेंट को फ्लाई करके भागना पड़ गया। ओके, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम लोग। तो ये भी सितंबर 1 का न्यूज ही है। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए, PM मोदी कमीशंस द इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। तो आप लोगों ने पिछले कुछ सालों से देखा होगा कि हमारे इंडिया में हम क्या कर रहे हैं, इंडिजीनियसली सारा कुछ प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हो या कोई आर्म रिलेटेड जो मटेरियल्स है उनको भी, सब कुछ हमारा जो देसी टेक्निक्स बोल सकते हैं आप, इंडिजीनियसली हम डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इधर एक नया इनिशिएटिव लिया गया था कि PM मोदी जी है वो इंडिजिनियस जो एयरक्राफ्ट है INS विक्रांत का, उनको इनॉग्रेट करके आए। ये देखिए यहाँ पे हाथ हिला रहे हैं मोदी जी। तो बात यह है, PM dedicates INS विक्रांत टू द इंडियन नेवी एट द कोची शिपयार्ड। तो कहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था, कोची में। ठीक है, इट इज अ 45,000 टन लार्जेस्ट वॉरशिप। ये देखिए, ये जो शिप दिखाई दे रहा है ना, 45,000 लार्जेस्ट है टन का। ठीक है, द प्राइस ऑफ बिल्डिंग वाज 20,000 करोड़ अप्रोक्स गया है इसमें जो खर्चा आया था। ठीक है, PM ऑल्सो अनवील्ड द न्यू नावल क्रेस्ट। तो एक क्रेस्ट क्या होता है, क्रेस्ट ऐसा होता है कि जो एक सिंबल रहता है, हर एक शिप का कोई अलग अलग शिप रहता है तो उसका अलग अलग एक क्रेस्ट रहता है। तो इसको क्या किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, उनका जो क्रू मेंबर होता है उनके यूनिफॉर्म में डिस्प्ले किया जाता है। और जो ये जहाज दिखाया जा रहा है इधर, इसके यहाँ पे भी एम्बलम तरह के यहाँ पे फिट कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, दिस क्रेस्ट आर ऑल्सो डिस्प्लेड ऑन यूनिफॉर्म पैचेस फॉर द शिप्स क्रू मेंबर्स। तो शिप्स का जो क्रू मेंबर रहता है उनके बॉडी में जो ड्रेस रहता है, ठीक है, उन पे ये जो क्रेस्ट है ये बना हुआ वो सिंबल के तौर में लगाया जाता है। ठीक है, तो यही बात है कि हमारा जो कंट्री है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहा है और यहाँ पे हम इंडिजीनियसली बहुत कुछ डेवलप कर रहे हैं। तो आए दिन और भी डेवलपमेंट होता रहेगा। ठीक है, हम नजर डालते रहेंगे उसमें भी। नेक्स्ट जाते हैं, ये भी सितंबर 1 का न्यूज है। देखिए क्या हुआ है, Western Odisha is now celebrating the Nuakhai festival. Actually, there is a festival. Okay, the name of the festival is Nuakhai festival. तो ये फेस्टिवल में क्या होता है, ए हार्वेस्ट फेस्टिवल। दिस इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। ओके,
सेलिब्रेट्स वन डे आफ्टर गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के ठीक एक दिन बाद में इसको सेलिब्रेट करा जाता है। नुआखाई, द वर्ड नुआ मीन्स न्यू, ठीक है, और एंड खाई मीन्स क्या, फूड। जब नया फूड आता है, ठीक है, तो उसको सेलिब्रेशन करने के लिए ये जो फेस्टिव सेलिब्रेट किया जाता है नुआखाई, ठीक है। तो ये कहां पे होता है, देखिए, नवन्न ऑफरिंग्स आर मेड टू गॉडेस सामलेश्वरी। यहाँ पे एक पिक्चर मुझे पता नहीं कि अच्छे से दिखाई दे रही है कि नहीं। यहाँ पे हमारा जो गॉडेस है सामलेश्वरी, ठीक है, उनके पास ले जाके जो नौवन्न होता है, जो नया जो फूड आता है, ठीक है, उनको इधर ले जाके उसको भेंट चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए, नवन्न और द न्यूली हार्वेस्टेड राइस हैज बीन ऑफर्ड टू द प्रिसाइडिंग डाइटी संबलपुर गॉडेस शामलेश्वरी। तो ये जो गॉडेस का जो मंदिर है, उनका जो टेंपल है, वो कहां पे रहता है, संबलपुर में, ठीक है। और यहाँ पे जो माता जी रहते हैं हमारा क्या है, वो शामलेश्वरी। तो उनको ले जाके जो नया फसल रहता है उनके यहाँ पे ले जाके भेंट चढ़ाया जाता है। तो माना जाता है ये शुभ होता है, और आने वाले दिन भी यहाँ पे हार्वेस्टिंग अच्छा चलेगा, ठीक है। तो ये बात है। और कहाँ पे है, ओडिशा, ओडिशा के कहाँ पे, संबलपुर में, ठीक है। और यहाँ पे जो गॉडेस रहते हैं वो क्या है, सामलेश्वरी, ओके। सो एग्जाम रिलेटेड अगर हम देखें तो ऐसा पूछ लेते हैं, जो नुआखाई जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये एक ओडिशा बेस्ड फेस्टिवल है जहाँ पे हार्वेस्ट जब नया आता है तो एक सेलिब्रेशन किया जाता है, ओके। देन लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट स्लाइड। देखिए क्या हुआ है, दिल्ली विल होस्ट द सीपीएफ ई आवास वेबसाइट, सॉरी, ई आवास वेबसाइट लॉन्च बाय होम मिनिस्टर अमित शाह जी। तो ई आवास वेबसाइट क्या है, हमारा जो फौजी भाई है, ठीक है, ए यूनिफाइड वेब पोर्टल कॉल्ड CAPF ई आवास दैट हैज बीन created in order to operationalize the improvement policy of allocation and to also increase transparency in the allocation process। एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो फौजी भाई रहता है उनके लिए होम एलोकेशन किया जाता है, ठीक है। तो होम एलोकेशन के लिए अभी एक नया वेबसाइट वेब पोर्टल यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि पूरा जो इंडिया है वही तो क्या हो रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है ना। तो इनका जो ये है, पहले शायद ऐसा होता था कि कहाँ पे कहीं पे जाके फॉर्म डालना पड़ता था, अभी ये सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। और बहुत सारे हमारा जो फौजी भाई है उनका जो हाउस है ऑलरेडी अलॉटमेंट हो चुका है, ठीक है। The web service would allow eligible CAPF and Assam Rifle troops to register online and receive housing allocation। तो यहाँ इस जो वेबसाइट है उसके दौरान क्या होगा, हमारा जो फौजी भाई है आसाम राइफल का और CAPF का, वो है यहाँ पे अपना नाम रजिस्टर कर पाएंगे, और अगर वो एलिजिबल हो जाते हैं तो उनके लिए हाउस एलोकेशन हो जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट की ओर से। तो ये न्यूज़ था कि CAPF ई आवास वेबसाइट जो है वो चालू किया गया है हमारे अमित शाह जी के लिए, सॉरी हमारे अमित शाह जी ने इसको चालू किया है, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्या रहता है, तो सितंबर 2 का और एक न्यूज़ है। देखिए, रशिया और यूक्रेन का जो पंगा है वो तो आप सबको मालूम ही होगा, 1-2 महीने से चल रहा है उनका। तो देखिए यहाँ में क्या हुआ है, G7 कंट्रीज, पहले जो कंट्री था क्या, वो जो नेटो कंट्री का जो एक प्रॉपर ग्रुप था वो तो रशिया को बहुत अच्छी तरह से डिफेंड कर रहा था। अभी आ गया G7, ठीक है। ये ग्रुप क्या कर रहे हैं, देखिए, G7 कंट्रीज एग्री टू रशियन ऑयल प्राइस कैप सिस्टम। इन्होंने क्या किया है, मेंबर्स ऑफ G7 हैव डिसाइडेड टू सेट ए प्राइस रिस्ट्रिक्शन ऑन रशियन ऑयल टू स्टैंड विद यूक्रेन एज लॉन्ग एज इट टेक्स। उन्होंने क्या कहा है, जो रशिया है उनका जो बिजनेस सिस्टम है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने किया गया है, उनका जो रशियन का ऑयल है उस पर जो प्राइस रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, और जो आजू बाजू के जो कंट्री में है उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि रशिया के साथ कोई बिजनेस मत कीजिए, ठीक है, उनके से ऑयल मत खरीदिए, ठीक है। ऐसा चलता रहा है। तो ये जो G7 कंट्री है इसमें कौन सा कंट्री आता है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। आप अगर सिविल सर्विस की कोई प्रिपरेशन करिए, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो G7 कंट्रीज है ये आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए कि कौन से कंट्रीज इसके अंडर में आते हैं, ठीक है। तो यही था ये मुद्दा। नेक्स्ट जाते हैं। तो देखिए सितंबर 2 का और एक न्यूज आ गया, इंडिया विल होस्ट द क्वाड सिनेरियो ऑफिशियल मीटिंग। अच्छा, ये इसको समझाने के पहले मैं ना आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूं, ठीक है। तो पहले उसमें जाते हैं। देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या है, हमारा इंडिया, प्यारा सा छोटा सा इंडिया है इधर, ठीक है। इधर क्या है, चाइना,
और यहाँ पे क्या है, ताइवान। ये जो चाइना है बार बार ताइवान में घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो सिलिकॉन का चिप बना रहे थे चाइना का, मतलब यहाँ पे कब्जा कर लो तो ये पूरा मामला हमारा हो जाएगा और हम पूरा कंट्री में यहाँ से चिप सप्लाई करेंगे और अच्छे से बिजनेस करेंगे। और चाइना एक ऐसी कंट्री है जो रात में सोने के बाद हर एक दूसरे दिन वो थोड़ा एक्सपांड करने का सोचता है। वो उसका जो एरिया होता है ना, बार बार वो ट्राई करता है कि इंटरनेशनल सी वाटर हो गया या कोई भी कंट्री हो, वो थोड़ा एक्सपांड करने की कोशिश करता है और उसका जो बाउंड्री है उसको ज्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी बात ये है कि इसको चाइना तो यहाँ पे बार बार अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यूएस इसको थोड़ा प्रोटेक्ट करता है, बार बार इसको बचाने के लिए चाइना को डिफीट कर देता है, ठीक है। तो देखिए अभी यूएस यहाँ पे है, यहाँ पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कौन है, इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे कौन है, जापान। ये चार मिलके यहाँ पे एक क्वाड बना लिया, ठीक है, ये देखिए। और चारों का जो प्राइमरी मोटो है ताइवान को डिफेंड करेंगे, ठीक है, ताइवान को तो डिफेंड करेंगे। और यहाँ पे जो इंडो पैसिफिक जो कंट्री है, इधर आजू बाजू में जो भी कंट्री है उधर पीस बनाए रखने के लिए इनका जो मेन मोटो है, ठीक है। इंडो पैसिफिक जो ओशन रीजन है उसके आसपास में जितना भी आपका कंट्री रहता है उन सब कंट्री में क्या करने का है, पीस बनाए रखने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, क्वाड। तो देखिए हमारा पिछले स्लाइड में जाते हैं, दोरा क्या कहा है, इंडिया विल होस्ट द क्वाड सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग। देखिए यहाँ पे मीटिंग चल रहा है, ठीक है, मीटिंग चालू है यहाँ पे। India's Indo-Pacific partners will organize the Quad meeting from September 5 to September 6। तो इस टाइम ड्यूरेशन में ये मीटिंग चलेगा। डिस्कस्ड क्या क्या डिस्कस किया जाएगा, देखिए टेंशंस ओवर द ताइवान स्टेट, मैंने आपको दिखाया है वहां पे। द क्वाड एम्स टू अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स है उसके बारे में ये लोग बात करेंगे, ठीक है। द रूल ऑफ लॉ का रूल बना रहना चाहिए हर एक कंट्री में। रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एज वेल एज द पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट इन द इंडो पैसिफिक रीजन। जो मैं आपको अभी जो दूसरा स्लाइड था उसमें सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कि ये लोग पीस के लिए काम करेंगे, ठीक है, और पीस को बनाए रखने का ही इनका सबसे बड़ा मोट्टो है, ओके। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो सितंबर 2 का तो न्यूज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो देखिए सितंबर 2 का और एक न्यूज क्या है यहाँ पे, द वेंचर ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंजेस इन लॉन्च्ड बाय कर्नाटक गवर्नमेंट। यहाँ पे जो कर्नाटक का गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, देख बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। ए ग्लोबल स्टार्टअप competition that aims to support business owners in the manufacturing and sustainability sector, ठीक है। यहाँ पे जो कर्नाटक का गवर्नमेंट है ऑफिशियल से, उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक न्यू स्टार्टअप वेंचर चालू किया है कि यहाँ पे आप आके पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। चैलेंज दिया गया है लोगों को कि आप आइए स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए यहाँ पे। हाँ, नॉट ओनली इंडिजियस, बाहर से भी लोग आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कीजिए यहाँ पे और हमारे स्टेट में आप इंडस्ट्री लगाइए आपका और ग्रोथ कीजिए। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो स्टेट का जो लोग रहता है उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, ठीक है, और स्टेट का अल्टीमेट ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लेके एक वेंचर किया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ गया, कर्नाटक में, ओके। कर्नाटक गवर्नमेंट होस्ट दिस वन, ओके। देन लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट। यहाँ पे यही था, ठीक है। तो देखिए सितंबर 2 का जो न्यूज है वो क्या है, सितंबर 2 में हमारा जो इंडिया का फास्ट वैक्सीन है, देखिए इंडिया में यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो गया है, बहुत अच्छा काम हो गया। इंडिया ने क्या कर लिया यहाँ पे इंडिजीनियसली, देखिए इंडिजीनियसली जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, मैंने पहले एक स्लाइड में भी कहा था कि हमारा जो INS विक्रांत हो गया था, तो अभी और एक नया अचीवमेंट लगा है इंडिया के हाथ में। देखिए इंडिया फास्ट वैक्सीन अगेंस्ट सर्विकल कैंसर लॉन्च्ड। सर्विकल कैंसर के अगेंस्ट में इंडिया ने अपना खुद का इंडिजीनियसली डेवलप्ड एक वैक्सीन लॉन्च कर दिया है, ठीक है। India is set to launch its first indigenously developed quadrivalent human papilloma virus vaccine QHPV, ठीक है। QHPV का जो फुल फॉर्म है इधर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। द वैक्सीन फॉर सर्विकल कैंसर, इसका जो नाम दिया है क्या है, सार्वैवेक, ओके, will be launched by यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह जी। तो हमारा जो यूनियन स्टेट का और साइंस का जो मिनिस्टर जी है वो कौन हो गए, जितेंद्र सिंह जी, ठीक है। ऑल वुमेन आर एट रिस्क फॉर सर्विकल कैंसर। तो देखिए सर्विकल कैंसर, इसका जो स्टोरी है थोड़ा हम समझ लेते क्या है। ऑल वुमेन आर एट रिस्क फॉर सर्विकल कैंसर, इट ऑकर्स मोस्ट ऑफन इन वुमेन ओवर एज 30। लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन विथ सर्टेन टाइप्स ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV
is the main cause of cervical cancer. HPV is a common virus that is passed from one person to another during sexual. ओके, तो एक्चुअली बात क्या रहता है कि जब इंटरकोर्स होता है तो एक आदमी के जो बॉडी से वायरस है दूसरे आदमी के बॉडी में चला जाता है. तो कैसे होता है देखिए, कॉमन सिम्टम्स क्या क्या रहता है इसका. पेल्विक पेन, इधर पे पेन होगा, ब्लीडिंग होगा आपका, ठीक है, वजाइनल डिस्चार्ज हो जाएगा. रेयर सिम्टम कभी कभी देखा जाता है रेयर केस में, ठीक है, बाउल ब्लैडर, यहाँ पे जो पेट है उसमें गड़बड़ी होगा, ठीक है, बैक पेन रहेगा आपका और लेग स्वेलिंग रहेगा. आपका जो लेग है वो अभी भी दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. तो अभी तो इसके लिए टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा इंडिया ने अपना खुद का वैक्सीन डेवलप कर लिया. तो एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. तो देखिए सितंबर 3 में और एक न्यूज़ किया है. IILM यूनिवर्सिटी लॉन्च द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड ए कंप्लायंट लॉ स्कूल इन द कंट्री. तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक लॉ स्कूल खोला जा रहा है क्योंकि एक्चुअली लॉ कॉलेज तो हमारे यहाँ पे बहुत तो हम देखते हैं. तो अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एक लॉ स्कूल बनाया जाएगा, ठीक है. और कौन सा यूनिवर्सिटी बनाएगा? IILM, ठीक है. ये जो लोग हैं ये बनाएंगे और इसमें जो फॉलो होगा जो कोर्स स्ट्रक्चर एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो कोर्स स्ट्रक्चर रहा है उसको ही कंप्लेन करके इसको बनाया जाएगा, ठीक है. द IILM यूनिवर्सिटी ऑल्सो गॉट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश. तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा हमारा दोस्तों? उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा, ठीक है. एंड द रिकॉग्निशन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया. तो एक्चुअली जो है लॉ रिलेटेड मैटर रहता है तो इनको जो BCI की ओर से भी अप्रूवल मिल गया कि हाँ ठीक है आप लोग चालू कीजिए, एक स्कूल बना दीजिए. तो ये लॉ स्कूल फर्स्ट टाइम इंडिया का कहाँ पे बन रहा है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है. ये याद रहना चाहिए. ओके, नेक्स्ट चलिए. सो हियर द नेक्स्ट न्यूज इज रूरल बैकयार्ड पिजरी स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मेघालय CM कोनर्ड कोंगल सांगमा. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सांगमा जी है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, एक पिजरी की स्कीम चालू किया है, ठीक है. यहाँ पे जो लोग रहते हैं फार्मिंग करते हैं, ठीक है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग करते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी बात होगी, ठीक है. तो देखिए क्या है न्यूज. टू एंश्योर दैट फार्मर्स कैन सपोर्ट देयर लाइवलीहुड्स थ्रू वेरियस लाइवली स्टॉक फार्म. एक्चुअली लाइवली स्टॉक क्या होता है? फार्मिंग एनिमल, जो एनिमल को लेके आप फार्मिंग कर सकते हो उसी को हम बोलते हैं लाइवली स्टॉक. ओके, तो एग्रीकल्चरल एंडेवर्स, तो इसमें थोड़ा एग्रीकल्चर का ग्रोथ आएगा, ठीक है. गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहा है, ठीक है. मेघालय गवर्नमेंट सक्सेसफुली ऑफर्स फार्मर्स पॉसिबिलिटीज फॉर इनकम जनरेशन एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थ्रू ए वेराइटी ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स. मुझे क्या लगता है, पता है आपको, सिर्फ मेघालय ही नहीं हर एक स्टेट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि फार्मिंग को और भी ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम लाया जाए, ठीक है. तो मेघालय में अभी पिछले 1-2 सालों में बहुत सारे ऐसे स्कीम आए हैं जिसमें हम देखते हैं कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फार्मिंग के लिए बहुत सारा अच्छा अच्छा स्कीम ला रहे हैं, ठीक है. और लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है उसके थ्रू, उनके लिए जो लाइवलीहुड सस्टेनेबिलिटी के लिए जितना भी हो सकता है गवर्नमेंट कर रहा है इधर, ठीक है. तो पिजरी स्कीम देख ही रहे हैं, यहाँ पे पीक दिया जा रहा है लोगों को, तो इसको ले जाके अच्छे से फार्मिंग कीजिए और इसको बेच बाच के, ठीक है, पैसा वैसे कमाइए, यही बात है. और यहाँ पे जो हमारा याद रहने की बात है, CM कौन है यहाँ का? CK सांगमा. ओके, नेक्स्ट. तो देखिए आ गया सितंबर 5. सबको पता ही है सितंबर 5 में क्या होता है. क्या होता है? द 5th of September इज ऑब्जर्व्ड एज टीचर डे. टीचर डे मनाते हैं हम सब लोग मिलके, ठीक है. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है. तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे था शायद शायद क्या उनका बर्थडे ही था. तो देखिए वो क्या थे, इंडिया का फर्स्ट VP थे, वाइस प्रेसिडेंट. आफ्टर सम टाइम ही वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, देन ही वाज अ स्कॉलर, फिलोसोफर एंड रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न. ये भारत रत्न अवार्ड भी रह चुके हैं, ठीक है. ऑन हिज 77 बर्थडे 1962, ठीक है. एक्चुअली देखिए उनका जो बर्थडे था 5 सितंबर 1888, ठीक है. और उनका जो एसेसिनेशन हो गया था वो 17 अप्रैल 1975 था, ठीक है. तो उनका जो 77 बर्थडे है उनको हम मनाते क्या? टीचर डे करके हम मनाते हैं, ठीक है. तो यही बात है, आपको ये सब बात थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग. ओके, देन मूव इन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. तो यहाँ पे राधाकृष्णन जी को आप देख ही सकते इधर. बहुत ही स्कॉलर आदमी थे, ठीक है. कितने सारे देखिए यहाँ पे डिग्री थे, वो स्कॉलर भी थे, फिलोसोफर भी थे और भारत रत्न अवार्ड भी थे. ही वाज सीरियसली सो हाई प्रोफाइल पर्सन ना. ओके, डन.
देखिए सितंबर 6 में क्या न्यूज़ आया है। तो यहाँ पे जो सिंपली अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में जाके इसको डिटेल्स में मैं समझाता हूँ आपको। कर्तव्य पथ जो है वो क्या हो गया, राजपथ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया है कि यहाँ पे जो दिल्ली में जो राजपथ है, ठीक है, इसको रिनेम करके क्या नाम दिया जाएगा, कर्तव्य पथ। तो इसको मैं और बारीकी से आपको समझाऊंगा जब हम सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट में जाएंगे, ठीक है। तो अभी इधर ही इतना ही याद रखिए कि जो कर्तव्य पथ है उसका नाम बदल के क्या हो गया, राजपथ। ओके, देन देखिए, द सेंट्रल विस्ता एंड राजपथ लॉन्स विल henceforth बी नोन एज कर्तव्य पथ अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द पीएम होम वाज लोकेटेड ऑन रेस कोर्स रोड व्हिच द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन रीनेम्ड इट लोक कल्याण मार्ग। तो पीएम का जो घर रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, रेस कोर्स रोड, तो उसका भी नाम चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया, लोक कल्याण मार्ग। तो हम यहाँ पे देखिए दो रिनेम हो गया है। कर्तव्य पथ किसको रिप्लेस कर रहा है, राजपथ को, और यहाँ पे जो रेस कोर्स रोड है वो कैसे रिप्लेस हो रहा है, लोक कल्याण मार्ग से, ठीक है। बाद में और अच्छे से देखेंगे इसको जब हम सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट में जाएंगे। ओके, नाउ मूव फ्रॉम हेयर। तो देखिए सितंबर 6 यहाँ पे क्या हो रहा है तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं। चलिए, यहाँ पे आपको देख रहा होगा एलएनजी वैल्यू चेन। एलएनजी क्या होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ओके, देखिए यह जो प्लेस है, यहां से गैस निकाला जाएगा, फिर यहाँ पे डाल के इस गैस को लिक्विफाइड करा जाएगा, और इसको लिक्विफाइड करके शिपिंग के थ्रू यहाँ पे स्टोरेज प्लेस में रखा जाएगा। फिर यहाँ से एलएनजी जो ट्रक है उसमें भर के फ्यूलिंग स्टेशन में लिया जाएगा, ठीक है। और फिर इस एलएनजी को क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू वेरियस जो प्लेसेस है वहाँ पे यूज में लिया जाएगा, ठीक है। तो अभी जाके पढ़ लेते हैं पूरा मुर्दा है क्या। तो आपको समझ में आ गया कि एलएनजी क्या होता है, यहाँ से गैस निकलता है और यहाँ पे जाके लिक्विफाइड होता है। एक्चुअली जो नेचुरल गैस है उसको जो जब हम लिक्विड फॉर्म में यूज कर पाएंगे वही होता है एलएनजी, ठीक है। तो देखिए अब हम जरा उधर पढ़ लेते हैं। तो ब्लू एनर्जी मोटर्स एक कंपनी है, उन्होंने क्या किया है, इनोग्रेट्स द कंट्रीज फर्स्ट एलएनजी ट्रक फैक्ट्री। वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रक मैन्युफैक्चर करेंगे, और वो ट्रक क्या होगा, एलएनजी फ्रेंडली होगा, वो एलएनजी के थ्रू चल पाएगा, ठीक है। द लॉन्ग होल हेवी ड्यूटी ट्रक्स फ्रॉम ब्लू एनर्जी मोटर्स व्हिच इंटेंड्स टू अपएंड द इंडियन ट्रकिंग बिजनेस बाय प्रोड्यूसिंग क्लीन एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो एमिशन व्हीकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा गया है, ऑलमोस्ट जीरो एमिशन व्हीकल, यानी कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। विल रन ऑन एलएनजी। एलएनजी का यहाँ पे फुल फॉर्म मैंने मेंशन कर दिया है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ओके, द बिजनेस वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, मिनिस्टर ऑफ क्या है हमारा, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नितिन गडकरी जी का जो डेजिग्नेशन है यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए। द इंट्रोडक्शन ऑफ द, ये जो ट्रैक्टर रहेगा एक मॉडल का, ये फर्स्ट टाइम ये लोग लेके आएंगे एलएनजी की फॉर्म में, और फिर बाद में धीरे धीरे ट्रक बस सब कुछ बनाएंगे, ठीक है। ऑन द मोस्ट पोटेंट नेचुरल गैस इंजिन्स इज द एफपीटी इंडस्ट्रियल इंजिन व्हिच इज आल्सो कंपेटेबल विद सीएनजी, एलएनजी एंड बायोमीथेन। तो ये जो एलएनजी का जो इंजन रहने वाला है वो इन सारे चीजों के ऊपर भी कंपेटेबल रहेंगे, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो इसको देखिए, हम अगर इसको समझते थोड़ा, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या रहता है। तो जो सीएनजी है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का, पाइप बिठा बिठा के, तो बहुत कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। और अगर कभी उसमें थोड़ा लीकेज वीकेज आ जाता है तो उसका जो डिजास्टर होने का जो प्रॉब्लम रहता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अभी सीएनजी से हम एलएनजी में धीरे धीरे शिफ्ट होने के लिए कोशिश करेंगे, और हमारा जो गवर्नमेंट है वो भी इसको इनिशिएटिव में लेके अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक्चुअली हम लोग त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, और एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है त्रिपुरा का न्यूज़। देखिए, त्रिपुरा एस्टेब्लिशेस द फर्स्ट बायो विलेज। हमारे यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम बायो विलेज बना लिया है, ओके। बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड हो रहा है, ठीक है। तो देखिए बात क्या है, द त्रिपुरा विलेज दाशपारा अंडर सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट हैज स्विच टू ए वे एंड लाइवलीहुड सेंटर ऑन द नेचुरल वर्ल्ड। एक्चुअली देखिए, हमारे जो
डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जी है विष्णु जी, तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक इनॉग्रेशन कर रहे हैं सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में दासपारा का। तो यहाँ पे जो भी काम होता है, एग्रीकल्चर बोलिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बात कीजिए, सब कुछ नेचुरल रिसोर्स को काम में लेके किया जाता है। यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल मटेरियल्स यूज नहीं होता है। तो ये जो गांव है, यहाँ पे जो बसा हुआ है गांव, यहाँ पे देखिए 64 फैमिलीज रहता है टोटल इस गांव में, ठीक है। लिव इन दासपारा व्हिच इज रिलायंट ऑन फिशिंग एंड एग्रीकल्चर। तो इनका जो मेन ऑक्यूपेशन रहता है फिशिंग और एग्रीकल्चर में। द गोल ऑफ द बायो विलेज इज एश्योर रूरल कम्युनिटीज ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय ऑफरिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी। तो इनका जो मेन मोटो रहेगा क्या, कि हम यहाँ पे एक बायो विलेज बनाएंगे, ठीक है। बायो विलेज ऑलरेडी हम सेटअप कर दिया है, और त्रिपुरा में आए कुछ दिनों में और भी ज़्यादा न्यूज़ आएंगे कि हमें यहाँ पे बहुत सारा और भी बायो विलेज सेट करने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे चालू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होगा और जो भी लोग ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं, वो सब कुछ यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके अपना लाइवलीहुड को स्पेंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सितंबर 7 का एक न्यूज है। अनिष्का बियानी, ठीक है, ए फास्ट ग्रेडर एट धीरूभाई अंबानी स्कूल की है, ये जो पढ़ती है, ठीक है। ओन द गोल्ड मेडल इन द मलेशियन एज ग्रुप रैपिड चेस चैंपियनशिप। तो यहाँ पे एक रैपिड चेस चैंपियनशिप हो गया था मलेशिया पे, और कुआलालंपुर देखिए एक स्टेट है, बहुत ही ग्रोथ वाला स्टेट है ये, देखिए द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन एशिया इसको बोला गया है, एंड द लार्जेस्ट सिटी इन मलेशिया, ठीक है। तो इसमें ये कंपटीशन हुआ था, देखिए देखने में कितना मज़ेदार लग रहा है। तो हमारे यहाँ पे जो हमारा जो धीरूभाई अंबानी स्कूल में पढ़ती थी अनिष्का बियानी, वो यहाँ पे गई थी, पार्टिसिपेट की थी, और उन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया। तो एक इंडिया के लिए बहुत ही एक अच्छा बात है, ठीक है। देश का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए सितंबर 7 का और एक न्यूज, मोहाला मनपुर आमबाग चौकी बिकम्स द 29 डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में एक नया डिस्ट्रिक्ट आया है, 29 डिस्ट्रिक्ट, इसको पहले 28 था, तो अभी एक नया ऐड हो गया है, और वो कहाँ पे, मोहला मनपुर आमबाग चौकी में, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या याद रहना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है, रायपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो चीफ मिनिस्टर जी वो कौन है, भूपेश बाघेल, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का जो गवर्नर है वो कौन है, अनुसुईया उइके, ठीक है। तो ये सब बातें आप रट लीजिए, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपको। तो आज का क्लास इधर ही खत्म होता है। 1 to 7 यहाँ पे मैंने जो नेशनल अफेयर्स पढ़ाया है आपको, वेराइटीज मैंने ट्राई किया है प्रेजेंटेशन देकर आपको समझाने के लिए। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ओके।